हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रखे हैं। प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि आपको बताए थे कि पहला 2-3 वीडियो 11th वाला प्रोबेबिलिटी होगा और फिर उसके बाद से 12th का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। 12th वाला प्रोबेबिलिटी समझने के लिए 11th वाला समझना बहुत ज़रूरी है। तो 11th वाला प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। पहला 3 वीडियो, इस प्लेलिस्ट का पहला 3 वीडियो क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं। चौथा वीडियो आप अपने रिस्क पर देखिएगा। चौथा से हम लोग 12th वाले सिलेबस में घुस जाएंगे। खैर, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद आउटकम्स और फिर सैंपल स्पेस के बारे में चर्चा हुआ था। एक सवाल भी किए थे जिसमें कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया था और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना था, जो हम आपको लिखकर दिखलाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी क्लास 11th प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बनाने के बाद ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया हो तो ज़रूर उसको सॉल्व करके ही, बनाकर ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करें। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आज सीखेंगे कि इवेंट क्या होता है। इवेंट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इवेंट किसको कहते हैं? पहले एक एक बार सब चीज को दोहरा दें। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, रिजल्ट्स हो, आउटकम्स हो। उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आए वो एक फिक्स्ड रिजल्ट नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो। और दूसरा ये कि किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर पाना, पूर्व अनुमान लगा पाना मुश्किल हो, तब जाके उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते थे। आउटकम्स क्या था? आउटकम्स उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबिलिटीज, रिजल्ट को बोलते थे। एक्सपेरिमेंट की जो जो संभावना हो सकता है, जो जो अंत में मिल सकता है, जो जो रिजल्ट आ सकता है, उनको हम लोग आउटकम्स कहते थे। सैंपल स्पेस क्या था? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जितना टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, जो जो रिजल्ट हमको मिल सकता है, किसी को छोड़ना नहीं है, हर एक, तो पूरे का जो सेट होता था उसको सैंपल स्पेस कहते थे। अब आइए, इवेंट क्या है? तो इवेंट समझाने से पहले हम आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखकर दिखलाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग या फिर टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को टॉस करना। इस बार मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो 3 कॉइन्स को टॉस करना है। क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आपको तीनों हेड मिल जाए, या 2 हेड 1 टेल, या 2 टेल 1 हेड, हेड टेल हेड टेल, या फिर टेल डबल हेड, या हेड डबल टेल, या ट्रिपल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबिलिटीज है। सारा पॉसिबिलिटीज को जिस सेट में डालेंगे उस सेट का नाम होगा सैंपल स्पेस। ये रहा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रहा सैंपल स्पेस। मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि एक सेट ऑफ, या फिर सिर्फ डायरेक्ट वो लिखते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 हेड्स। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। 2 से कम नहीं चलेगा। 1 हेड में चलेगा? नहीं चलेगा।
एक भी हेड ना आए तो चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, जीरो हेड भी नहीं चलेगा, दो आना चाहिए। दो आने वाला में कौन कौन है भाई? दो आने वाला में सर एक तो है हेड हेड टेल, ये वाला एक तो है हेड टेल हेड, और कोई एक है टेल हेड हेड, और कोई, और एटलीस्ट बोले है ना, कम से कम बोले है ना, दो से कम नहीं आना चाहिए, दो से ज्यादा आ सकता है, दो से ज्यादा में ये एक है, हेड हेड हेड। ठीक है, चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं यहां पर इवन, इसका नाम रख दी इवन। उसी के बाद वैसा ही हमसे कोई बोल देता गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली एक ही हेड चाहिए। कौन आ सकता है, कौन आ सकता है? एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है। कौन कौन है? THT और HTT। इसका नाम है E2, इसका नाम है E2। ठीक है, तो तुम देखो यहां तुम देख रहे हो कि E2 भी सबसेट है S का, E2 सबसेट है S का, E2 सबसेट है S का। सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी सेट को आगे वाले सेट का सबसेट तब कहते हैं जब इस सेट का सारा एलिमेंट आगे वाले सेट में हो। यहां है भाई, ये दोनों S में है। उसी तरीके से E3 भी तुमको सबसेट दिखेगा S का, सॉरी E3 है ही नहीं, E1, E1 भी सबसेट है S का, होगा ही। E1 का जितना एलिमेंट है वो S में ऑलरेडी प्रेजेंट है, S में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इवेंट, इन्हीं को कहते हैं इवेंट। E1 E2 को कहा जाता है इवेंट। इवेंट के बारे में दो बात आपको ध्यान में रखना है, दो इंपॉर्टेंट बात। पहला तो इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। दूसरा, इवेंट में हमारा डिजायर्ड आउटकम्स होगा, हम जैसा चाहते होंगे वैसा ही होगा। सैंपल स्पेस में तो सारा आउटकम्स को ना लिखना है, लेकिन इवेंट में मन चाहा, जो हम चाहें, जैसा हम चाहें, हमको फेवर करने वाला आउटकम्स रखेंगे। जैसे यहां पर मेरा इच्छा किया कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, वैसा आउटकम्स को रखना था जिसमें कम से कम 2 हेड आए। कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 3। तो 2 या 3 वालों को हम ले लिए, इसका नाम E1 दे दिए, ये मेरा एक इवेंट हो गया। उसी तरीके से गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली मतलब एक ही हेड चाहिए, ऐसा ऐसा 2 आया मेरे पास, ये भी एक इवेंट हो गया। तो ये इवेंट का परिभाषा हो गया। इवेंट कैसे समझेंगे आप लोग? सर इवेंट, इवेंट जो है वो हमारे मनचाहे आउटकम्स का, मनचाहे आउटकम्स का सेट है, जो कि सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये तो मैथमेटिकली बोलती है। हिंदी में ठेठ में ऐसे समझेंगे कि इवेंट में ना, इवेंट में हम लोग वही आउटकम रखेंगे जो हमको चाहिए, और कहां से उठाएंगे? सैंपल स्पेस से उठाएंगे, सैंपल स्पेस से उठाएंगे। ये इवेंट का परिभाषा हो गया, ये इवेंट का परिभाषा हो गया। अब इतना समझाने के बाद इवेंट को लिख रहे हैं, इसको आप एग्जाम्पल में लिखिएगा इवेंट के, या इसको हम रहने देते हैं, परिभाषा को नीचे लिख रहे हैं। इवेंट, द सबसेट ऑफ sample space S which contains desired outcomes is called an event, is called an event, is called an event। ठीक है, is called an event। ये है इवेंट का परिभाषा, ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा इसका एग्जाम्पल। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम कर रहे हैं इरेज। इरेज करने के बाद इवेंट का कुछ प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट देखते हैं। हटा रहे हैं,
कोई पूछे इवेंट क्या है, कोई पूछ दे इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी में, तो तुम उसको बोलना कि देखिए इवेंट एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। ये तो मैथमेटिकली हो गया। हिंदी में उसको समझाना कि इवेंट भी एक सेट है जिसमें कि हम एलिमेंट्स जो लाएंगे वो सैंपल स्पेस से लाएंगे। अब कैसा एलिमेंट आएगा, कैसा चीजों को सेलेक्ट करना है, तो हम लोगों को डिजायर्ड अपने मन के अपने इच्छा अनुसार जैसा मेंशन रहेगा वैसा ही आउटकम्स को सेलेक्ट करना है। चलिए अब हम आपको इसका टाइप्स बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, देखो सेट थ्योरी के बारे में शायद तुम लोग ये बात भूल चुके होगे, हम याद दिला दे रहे हैं। कोई भी एक सेट हो ना, तो दो लोग तो उसका सबसेट जरूर होता है। एक तो ये एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है, और एक ये सेट खुद, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा, और ये सेट खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। अब ये बात अगर तुमको समझ में आया, हम मान लो एग्जांपल से पहले समझा रहे हैं। यहां इवेंट है थ्रोइंग अ डाई, ये तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस में 6 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर एक इवेंट हम ई दे दे, ई बी एन इवेंट of getting a number divisible by 7, आपको वैसा आउटकम सेलेक्ट करना है, इनमें से वैसा आउटकम सेलेक्ट करना था जो कि 7 से डिविजिबल हो, 7 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। और आप जैसे ही खोजने निकले ना, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना 5 है ना 6 है, ऐसा आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल आउटकम है। इसलिए जो आपका इवेंट है वो खाली रह जाएगा, इवेंट नाम का जो सेट है वो खाली रह जाएगा, क्योंकि आपका आउटकम ऐसा कोई मिला नहीं, और ये सबसेट भी है तो इसको हम इवेंट बोलेंगे। तो ये जो इवेंट है जो कि हमारे सेट थ्योरी के हिसाब से एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी इसलिए रह गया क्योंकि हमारा जो आउटकम्स था, आउटकम्स में से कोई 7 से डिविजिबल नहीं था, ये इम्पॉसिबल आउटकम था, इसलिए ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। यहां पे लिखेंगे द सेट फाई या द सबसेट फाई ऑफ एस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल में ये हो गया। बता दे जो अभी बतला रहे हैं ना आपको, पिछला वीडियो में जो बताएं, इस वीडियो में जो बताएं, अगले और इस वीडियो तक ही सिर्फ इसका डेफिनेशन वगैरह कुछ आता नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस समझने के लिए, बेस बिल्डिंग के लिए हम ये सब चीज़ बता रहे हैं। आगे कहीं आपको दिखे, कहीं आपको पढ़ाना पड़े तो इसमें आपको ये मददगार रहेगा। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं होने वाला इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जैसा नाम वैसा काम, काहे के लिए इतना माथा बची। चल आगे बढ़ रहा है। अब एक आता है ना श्योर इवेंट, नाम से समझ गए होगे, श्योर होगा ही होगा। मान लो ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग
getting a natural number less than 7। एक इवेंट तुम चूज किए और तुमको वैसा वैसा आउटकम्स पिक करना था जो कि नेचुरल नंबर भी हो और 7 से छोटा भी हो। तुम पिक करने निकले, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6 सब आ जाएगा। इसके पहले वाले में तुमको कोई मिल ही नहीं रहा था और इसमें सब मिल गया है, पूरा का पूरा एस ले लिए तुम। तो ये कहलाता है श्योर इवेंट। श्योर शॉर्ट होगा ही, जो आप कलेक्शन बताए हैं, जो अपना क्राइटेरिया बताए हैं, वो पक्का 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके पहले वाले में वो 0% था, मिलने का चांस ही नहीं था। इस बार ये 100% है। तो यहां पर द सबसेट एस ऑफ एस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये इसका एग्जांपल नोट डाउन कर लो। ये हो गया 2, इसके पहले वाला था 1, इम्पॉसिबल, ये आया श्योर। ठीक है, अब हटा रहा है, इसको हटा रहा है, 2 हो चुका। तीसरा, तीसरा में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। देखो ये सब तुम लोग को सेट थ्योरी से कनेक्ट कर रहा है, ये सारा चीज सेट थ्योरी के नजदीक तुमको लेकर जा रहा है। अगर पढ़े हो क्लास 11th में तो तुमको याद होगा कि रिलेशन फंक्शन में भी हम लोग एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ते थे। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता था उसको एम्प्टी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें सारा एलिमेंट आ जाता था उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते थे। उसी के एनालॉगी यहां पर भी दिख रहा है। अगर आपके पास कोई भी आउटकम नहीं आया तो इम्पॉसिबल इवेंट, सारा ही आउटकम आ गया तो श्योर इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, जिसको कि अगर हम लोग ए अगर हमारा इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखाएगा। यहां पर पहले एग्जांपल देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया। सैंपल स्पेस लिखें जनाब। सैंपल स्पेस में आपको मिल सकता है दोनों हेड, एक हेड दूसरा टेल, पहला हेड पहला टेल दूसरा हेड, एंड देन बोथ टेल। एक इवेंट ए ले लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। तो ए के भीतर कौन कौन आएगा, हेड टेल टेल हेड, सही बात। अब ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, नॉट ए, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं का मतलब होगा सैंपल स्पेस में से ए हटा दिया गया। यहां पर यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से ए हटा दिया गया है, सैंपल स्पेस में से ए का एलिमेंट हटा दिया गया है। जब ए का एलिमेंट हटा दें सैंपल स्पेस में से तो क्या बचेगा, हेड हेड टेल टेल। ये कहलाएगा नॉट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में डेफिनेशन में ऐसा लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है, या फिर इसको कि हम लोग नॉट ए पढ़ते हैं, वो होगा सैंपल स्पेस माइनस ए। ये इसका परिभाषा हो जाएगा मैथमेटिकली, इंग्लिश में लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये तीसरा हो गया। चौथा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
two events A and B are said to be mutually exclusive if A intersection B is equal to phi। लिख दिए पहले फटाक से, समझाते हैं। अब दो इवेंट्स हैं, किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट्स लिए हैं हम लोग, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब कहेंगे जब दोनों ही इवेंट में एक भी आउटकम कॉमन ना हो। एक भी आउटकम कॉमन ना हो, एक भी आउटकम कॉमन ना हो। अगर कोई कॉमन नहीं निकलता है तो इंटरसेक्शन लेने पे हम लोग को फाई मिलता है, इंटरसेक्शन लेने पर फाई मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक्सपेरिमेंट जो है वही ले लेते हैं, थ्रोइंग अ डाई, सैंपल स्पेस तुम्हारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट ए ले लेते हैं ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। इसमें इस इवेंट में तुमको मिल जाएगा 1 3 5। एक इवेंट बी ले लेते हैं गेटिंग इवन नंबर्स, इसमें तुमको मिल जाएगा 2 4 6। ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। तुमको दिख रहा है यार, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे ना भाई, ए में तो ऑड नंबर्स है, बी में इवन नंबर्स है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, फाई निकल गया। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। ये था चौथा नंबर, इसको आप लोग लिख लें। पांचवा नंबर कर रहे हैं, पांचवा नंबर, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, EXHAUS, mutually exhaustive events. Two events A and B are said to be mutually exhaustive if A union B is equal to sample space। सुनिए, बहुत मिलता जुलता डेफिनेशन लेकिन एकदम अलग। पहले इसको छोड़ो, आओ जरा बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब था ना सर जब कुछ भी कॉमन नहीं था, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, इंटरसेक्शन लेने पर फाई मिलता था। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तब है, एग्जॉस्टिव वो था एक्सक्लूसिव, वो था एक्सक्लूसिव। ये है एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तब होगा इवेंट्स जब सबका यूनियन लीजिएगा ना और पूरा का पूरा आपको सैंपल स्पेस मिल जाए। यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस मिले, अगर यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस मिले तो आप कहिएगा कि वो एग्जॉस्टिव है। जैसे इस केस में ये दोनों एग्जॉस्टिव भी है। अगर आप ए और बी पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी मिलाइएगा ना तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ए और बी को हम लोग कहेंगे दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये चीज है, एक्सक्लूसिव भी हो गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया, इतना चीज हो गया। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग जल्दी से।
ये सवाल है, ये सवाल भी क्लास 11th प्रोबेबिलिटी सेकंड एक्सरसाइज से उठाया गया है, एनसीईआरटी। इसमें और भी चीज़ था, लेकिन इतना काफ़ी है तुम लोग को समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आओ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। 2 डाई आर थ्रोन, 2 को डाई फेंका जा रहा है। एक डाई फेंकते थे तो 6 आउटकम्स होता था, 2 फेंके हैं तो 36 होगा। तुमको पता है कौन कौन सा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहां लिखे सैंपल स्पेस जो है उनके पास 36 एलिमेंट्स होंगे। हाँ दिख रहा है, कौन कौन भाई, 1 1 2। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, ये 36 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। अब ए क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इवन नंबर मिलना चाहिए हमको पहले डाई पर। ये जो हम कॉमा से सेपरेट करके लिखे हैं ना, इसका ये मतलब हुआ कि पहले डाई में 5 और दूसरे डाई में 1 मिला है। इसका मतलब कि पहले डाई में 4 और दूसरे में भी 4 मिला है। इसका मतलब कि पहले डाई में 2 और दूसरे में 3 मिला है। ए इवेंट में आपको सैंपल स्पेस से वैसे वैसे आउटकम्स को छांटना है जो ये डिपिक्ट कर रहे हो, जो ये दिखला रहे हो कि पहले डाई में हमको एक इवन नंबर प्राप्त हुआ है। यानी प्राप्त हुआ नंबर या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो। तुम समझ रहे हो कि ऐसा ऐसा कितना लोग होगा हमारे पास, टोटल 36 है, ऐसा ऐसा 18 लोग हमारे पास होंगे। कौन कौन सा, 2 वाला लाइन पूरा, 4 वाला लाइन पूरा और 6 वाला लाइन पूरा। उसी तरीके से बी बोला है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट साइड डाई। फर्स्ट डाई में ऑड नंबर मिलना चाहिए। फर्स्ट डाई में ऑड यानी कि इस बार या तो 1 वाला, या तो 3 वाला, या तो 5 वाला। अब यहां पूछा तुमसे ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए। तुमको मालूम है सैंपल स्पेस में से ए हटा देने का है। ए क्या था, ए था इवन नंबर से स्टार्ट होने वाला आउटकम्स। पूरे सैंपल स्पेस में जब ऑड इवन दोनों हैं, तुम इवन वाला हटा दोगे तो खाली ऑड वाला ना बचेगा। और खाली ऑड वाले का नाम क्या है, खाली ऑड वाले का नाम है बी। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आज के दिन में बी है। अच्छा, ए एंड बी, एंड का मतलब होता है कि हमको दोनों चाहिए। ए बोलता है कि पहले में हमको ऑड, पहले में हमको इवन ला के दीजिए। बी बोलता है कि पहले में हमको ऑड ला के दीजिए। दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, एक ही बार ऑड इवन दोनों नहीं आ सकता है। तो एंड वाले में मिल जाएगा हमको 5, एम्प्टी हो जाएगा। बी एंड सी, सी बोलता है गेटिंग अ सम लेस देन इज इक्वल टू 5। मतलब वैसा वैसा आउटकम्स को लेना है कि दोनों पहला दूसरा को मिला के 5 या 5 से छोटा है। देखो कौन कौन आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आ जाएगा। फिर कौन आएगा, 2 1 2 2 2 3, फिर आएगा 3 1 3 2, फिर आएगा 4 1, 5 वाले में कोई नहीं आएगा। तो अब जब B एंड C बोला है, B भी चाहिए और C भी चाहिए। B का मतलब पहले वाले में ऑड, C का मतलब जोड़कर 5। तो पहले वाले में ऑड और जोड़कर 5, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। जोड़कर 5 नहीं, जोड़कर 5 या 5 से कम। 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, 2 1 के नहीं आने का कारण है कि आगे में 2 है, हमको वहां पर ऑड चाहिए था, इसलिए 2 1 नहीं आ रहा। वही कारण से 2 2 और 2 3 नहीं आ रहा। 3 वाला लोग दोनों आएगा, 4 वाला फिर से उसी लॉजिक से नहीं आएगा। बी एंड सी में तुमको मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2। ठीक है, नॉट बी, ये तो समझ में आ रहा होगा। नॉट बी मतलब बी नहीं, बी क्या था, बी था पहले आउटकम में ऑड,
नॉट बी मतलब सैंपल स्पेस में से बी हटाना है, सैंपल स्पेस में सब है, तुम ऑड वाला हटा दोगे तो खाली इवन वाला बचेगा। यहाँ पे नॉट बी का मतलब ए है। ए और बी, या तो ए का एलिमेंट्स या तो बी का एलिमेंट्स। इसको ऐसे समझे, ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी, यानी ए और बी का एलिमेंट्स को मिला देना है। ए में था इवन नंबर्स चाहिए शुरुआत में, बी में था ऑड नंबर्स चाहिए शुरुआत में। इवन और ऑड को मिला दीजिएगा तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ ये एस हो गया। और जब दो इवेंट्स का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आता है तो उनको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप करके कमेंट बॉक्स पे हमको बताइए कि आपका आंसर में क्या क्या आ रहा है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में वीडियो थोड़ा सा लंबा डालेंगे और किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। अगला वीडियो ही हमारा क्लास 11th का बेसिक का आखिरी वीडियो होगा। इन 3 वीडियोस में आप प्रोबेबिलिटी में काफ़ी चीज़ जान चुके होंगे। चौथे वीडियो से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे, जो कि क्लास 12th का स्टार्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।